नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में महकमे इत्तलात और राब्ते आमा की मीटिंग मुनक्किद। सही खबरों को मजीद बेहतरी के साथ लोगों तक पहुंचाने की वजीर आला की ताकीद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आज जनरल जोरावर सिंह को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तरक्की और खुशहाली की नई मंजिल पर है गामजन। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी हुई हंगामे की नजर। कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुअत्तल और वादी के कई मैदानी इलाकों में रवां मौसम की पहली बर्फबारी। श्रीनगर लेह और बांडीपुरा गुरेज सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज महकमे इत्तलात और राब्ते आमा की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा महकमे इत्तलात के इंतजामी सेक्रेटरी और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन समेत मुतल्लिका महकमे के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए महकमे इत्तलात और राब्ते आमा की कारकर्दगी, खबरों को आम लोगों तक पहुंचाने, जाली खबरों का कला कमा करने के लिए किए जाने वाले इकदामात और महकमे में खाली पड़ी असामियों के हवाले से जानकारी दी गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमे इत्तलात की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि मौजूदा वक्त में जब सोशल मीडिया का असर समाज के सभी तबकों पर ज्यादा है और खबरें आनन फानन इन तक पहुंच जाती हैं, तो ऐसे में इस इदारे को सही खबरों को लोगों तक पहुंचाने में अपना रोल मजीद बेहतरी के साथ निभाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अजीम डोगरा जांबाज जनरल जोरावर सिंह को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। गुलशन ग्राउंड गांधी नगर जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तरक्की और खुशहाली की नई मंजिल पर गामजन है और गुज़श्ता चंद सालों में अमन की जो राह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हमवार की गई है, इसकी बदौलत जम्मू कश्मीर तरक्की का एक नया खाका तैयार कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कायम बुनियादी सतह पर जमहूरियत को पहुंचाकर जमहूरी इदारों को मजबूती फराहम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि गरीबों और मगरबी पाकिस्तान से आए हुए महाजिरीन के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, उनकी बदौलत इन तबकों को न सिर्फ जमहूरी हुकूक मिले हैं बल्कि तरक्की में भी अपना ताउन दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनरल जोरावर सिंह की जिंदगी को आने वाले नस्लों के लिए मशाल राह करार देते हुए कहा कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमारा मुल्क तरक्की और अमन की मंजिलें पा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि इस बहादुर जांबाज की विरासत को आगे ले जाने के लिए ट्रस्ट अनथक कोशिशें कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजीर ममलिकत बराए अक़लियती मामलात आज़ाद अंसारी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू के राजभवन में मुलाकात करते हुए उन्हें 13 जनवरी को मुनक्किद होने वाले महाकुंभ मेला 2025 में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावतनामा पेश किया। इस मौके पर उन वज़रा ने जम्मू कश्मीर के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनों और आम लोगों को इस मेले में शिरकत के लिए भी दावत दी। आला तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के सालाना फेस्टिवल सुनजल में शिरकत की। ये फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेंटर में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान के अलावा प्रोफेसर साहिबान, मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, रिसर्च स्कॉलरों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि मौजूदा वक्त में कश्मीरी कल्चर और ज़बान को महफूज करने के लिए हमें ठोस कोशिशें करना होगी, क्योंकि ज़बान और कल्चर के बगैर किसी भी कौम की पहचान करना नामुमकिन होता है। उन्होंने तलबा से भी अपील की कि वो निसाब के बाहर अपनी आपसी गुफ्तगू कश्मीरी ज़बान में ही करें ताकि हमारी अपनी पहचान और शनाख्त बरकरार रहे। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त।
HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। जिला कुलगाम के देवसर कस्बे में आज ज़राअत महकमे की तरफ से मरकजी मावनत वाली स्कीम ATMA यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत एक रोज़ा किसान मेले का एहतमाम किया गया। इस मेले का इफ्तिताह MLA देवसर पीरजादा फैरोज अहमद शाह ने किया। मेले के दौरान ज़राअत, हार्टिकल्चर, मगजबानी, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री महकमे की जानिब से कई स्टॉल लगाए गए थे। MLA देवसर और ADC कुलगाम ने स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर MLA देवसर ने लोगों पर जोर दिया कि वो मरकजी मावनत वाली स्कीम से इस्तेफादा करें। उन्होंने इस हवाले से मुतल्लिकीन को ज़राअत से जुड़े लोगों में बेदारी पैदा करने की हिदायत दी। SKICC श्रीनगर में आज ज़ाफ़रान और मुतअद्दिल मौसमियाती मसालों के हवाले से बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसका एहतमाम वज़ारत बराए सन्नत और कॉमर्स के इश्तराक से किया था। इस तकरीब में मसालों और ज़ाफ़रान को बरामद करने वाले कारोबारियों, मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि इस बायर सेलर मीट से कश्मीर में उगाए जाने वाले मसालों और ज़ाफ़रान को एक प्लेटफॉर्म मुहैया होगा, जिससे यहाँ के मसालों को आलमी शोहरत और स्टेज मिलेगा। स्पाइस बोर्ड के हुक्काम ने इस मौके पर अपने इस अज़म को दोहराया जो जम्मू कश्मीर में उगाए जाने वाले मसालों को बाहरी मुल्कों में बरामद करने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा, ताकि यहाँ के किसानों की इक्तिसादी हालत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नामवर रहनुमाओं और तारीख साज शख्सियात मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और सोफी मोहम्मद अकबर को उनके योम विसाल पर खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि इन दो लीडरान ने जज्बे हुब्बुल वतनी और अवाम दोस्ती के जो फ़राइज़ अदा किए वो अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा कि इन दो लीडरान ने जम्मू व कश्मीर की सालमियत और तशक्कुस को बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं और लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और सोफी मोहम्मद अकबर को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इनके अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ और दीगर रहनुमाओं ने भी इन लीडरान को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज बीरवा हल्के के पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान यहाँ के अवाम ने जिन मुश्किलात का सामना किया है, मौजूदा हुकूमत अवाम दोस्त इक़दाम करके उन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। इजलास में बीरवा हल्के के MLA डॉक्टर मोहम्मद शफी ने भी तकरीर की, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने नफरती सियासत को मुस्तरद किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। इजलास में पार्टी के कई सीनियर लीडरान समेत MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला गुलाम मोहम्मद सादिक और सईद मीर कासिम के अलावा साबिक वजीर GM मीर लसजन को उनकी बरसी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रार ने की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज, MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट और कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक सुदूर भी मौजूद थे। अनंतनाग में आज बीजेपी की तरफ से मेंबरशिप मुहिम के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत साबिक पार्लियामेंट मेंबर और बीजेपी की कौमी नायब सदर रेखा वर्मा ने की। इस मौके पर प्राइमरी मेंबरशिप मुहिम की के जम्मू कश्मीर इंचार्ज मनीष खजूरिया भी मौजूद थे। रेखा वर्मा ने इस मौके पर जानकारी दी कि बीजेपी ने कश्मीर खित्ते में 1 लाख मेंबरशिप कार्ड फराहम किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने वर्करों से ताकीद की कि वो मेंबरशिप मुहिम को तेजी फराहम करने के लिए अपना ताउन फराहम करें। बारामूला जिले को तबदिक यानी टीबी से पाक बनाने के लिए 100 दिन तक जारी रहने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम की शुरुआत मेंबर असेंबली बारामूला जावेद अहमद बेग ने की और इस मौके पर MLA गुलमर्ग और MLA उड़ी के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, प्रिंसिपल GMC बारामूला, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल सोसाइटी के नुमाइंदे, आशा वर्कर्स और दीगर सेहत इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर तकरीर करते हुए MLA बारामूला ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान को बारामूला में कामयाब बनाने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। दीगर मुकर्रिरीन ने भी 100 दिन तक जारी रहने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए काम करने पर जोर दिया, ताकि किसी भी मुश्तबा मरीज की वक्त पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाए। त्राल के दूर दराज गांव गुलशनपुरा में आज मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DDC चेयरमैन डॉक्टर बारी अंद्राबी, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और दीगर जिला हुक्काम मौजूद थे। इलाके के लोगों ने जिला हुक्काम के सामने अपने मसाइल रखे, जिनमें बिजली, पीने के पानी के मसाइल के अलावा PMGSY के तहत सड़कों की तामीर करने की मांग शामिल है। चंद अवामी वफूद ने मनरेगा को भी इलाके में मुतारिफ करने का मुतालबा किया। DDC चेयरमैन ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन की ये कहते हुए सताइश की कि इस स्कीम ने खास तौर से देही इलाकों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ मामलात पर रखना अंदाजी का सिलसिला जारी रहा। शोर शराबे के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक, इसके बाद पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि साल 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा और 2040 तक एक भारतीय चांद पर उतरेगा। साइंस के तमाम वजारतों की हुसूलियाबियों के बारे में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत के जरिए खलाई शोबे में नाफिज की गई इस्लाहात में इस शोबे को वुसअत दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने मुख्तलिफ सलाहियतों में साइंस का इतलाक करके बायोटेक्नोलॉजी, बायोमईशत, दिफा और ज़राअत के शोबों में काफ़ी तरक्की की है। आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक फोक म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फारूक अहमद गनाई और इसके साथियों ने रंगारंग फोक म्यूजिक पेश किया और हाजरीन को महसूस किया। इनके अलावा मंजूर अहमद भट्ट और शफी सोपुरी ने भी कवाली पेश की। आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ ऑफिस गुरबेंद्र सिंह ने हाजरीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस स्टेशन ने हमेशा मकामी कलाकारों और साज को बढ़ावा दिया है, ताकि ये रिवायती चीज़ें हमारे आने वाली नस्लों तक पहुंच पाए। वादी के मुख्तलिफ स्कूलों में प्रिंसिपल्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और हेडमास्टर्स की खाली असामियों पर अव्वलीन तरजीह के तहत अमला तैनात किया जाएगा, ताकि मॉनिटरिंग निज़ाम को फ़आल बनाया जाए। इन बातों का इजहार डॉक्टर JN इत्तू ने आज नाज़िम तालीम कश्मीर की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद किया। डॉक्टर JN इत्तू ने फ़आल इंतज़ामिया को यकीनी बनाने के लिए तमाम CEOs, प्रिंसिपल्स, क्लस्टर सरबराहान और ZEOs को आपसी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। इस दौरान साबिक नाज़िम तालीम तसद्दुक़ हुसैन मीर ने उनका
इस्तकबाल किया। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने अफसरान की एक मीटिंग तलब की और कहा कि पब्लिक डिलीवरी निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वालिदैन के मसाइल का अजाला महकमे की अवलीन तरजीहात में रहेगा। नाज़िम तालीम ने तमाम सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों के मुंतज़मीन से कहा कि वो वालिदैन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगन से काम करें। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। आप खबरों समेत DD कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।